कहानी के शुरुआत में हमें कुछ रिंग्स दिखाई जाती हैं, जिनमें से कुछ एल्व्स, कुछ बनू और कुछ इंसानों को दी गई, जिससे वह पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन माउंट डॉम में सौरान ने उन जैसे एक नकली रिंग बनाई, जिसमें उसने अपनी सारी ताकत डाल दी। सौरान उस रिंग की पावर से एक एक करके हर मुल्क पर कब्जा करता गया, जिसके बाद इंसानों और एल्व्स ने मिलकर उसका मुकाबला किया। इस लड़ाई में राजा की मौत हो गई, लेकिन उसके बेटे इज़लडोर ने सौरान के रिंग वाले हाथ को काट दिया, जिससे वो सारी फौज तबाह हो गई। अब रिंग इज़लडोर के पास थी, लेकिन लड़ाई में रिंग ने इज़लडोर को धोखा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, क्योंकि इस रिंग में अमर होने की ताकत थी। इसके बाद ये रिंग 25,000 सालों तक रिंग पानी में रही और मौका मिलने पर उसने गोलम को चुन लिया। रिंग ने गोलम को 500 साल की जिंदगी बख्शी और वो गोलम को पहाड़ों के पीछे गुफा में ले गई। और कुछ अरसा गुजरते ही रिंग ने गोलम को छोड़ दिया, लेकिन न चाहते हुए भी वो एक हॉबिट के हाथ में लग गई। इसके बाद बिल्बो हमें हॉबिट की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उन्हें किन चीज़ों से ज़्यादा प्यार है। उनकी ज़्यादातर दिलचस्पी खाने और पीने में है। फ्रोडो जब पेड़ के नीचे बैठा था तो गैंडाल्फ के आने की आवाज़ सुनता है, जिसके बाद वो गैंडाल्फ के पास आ जाता है, जो फ्रोडो के अंकल बिल्बो के बर्थडे पर आया था। जिसके बाद फ्रोडो गैंडाल्फ को बताता है कि अंकल बिल्बो बहुत ही तब्दील हो गए हैं, वो हर वक्त पुराने नक्शों को देखते रहते हैं। गैंडाल्फ जब बिल्बो के पास जाता है तो बिल्बो उसे कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और शायद वापस कभी भी ना आए। बिल्बो अपनी बर्थडे पार्टी में सबसे कहता है कि ये उसका आखिरी बर्थडे है, जिसके बाद वो रिंग का इस्तेमाल करके वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखते ही गैंडाल्फ बिल्बो को रिंग का इस्तेमाल करने से रोकता है और कहता है कि वो ये रिंग फ्रोडो के लिए छोड़ कर जाए, लेकिन बिल्बो उसे अपने पास रखना चाहता था। आखिरकार वो गैंडाल्फ की बात मानकर रिंग को फ्रोडो के लिए छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फ्रोडो के आने के बाद गैंडाल्फ उसे रिंग देता है और कहता है कि वो इसे संभाल कर अपनी नज़रों से दूर रखे। गैंडाल्फ ये कहकर वहाँ से चला जाता है। वहाँ से जाने के बाद गैंडाल्फ गुंडोर के बेटे इज़लडोर उसे मिलने वाले रिंग के बारे में पढ़ता है कि वो उसे किस तरह मिली। जिसके बाद गैंडाल्फ हॉबिटन में फ्रोडो के पास वापस आ जाता है और उसे इस रिंग के बारे में बताता है। गैंडाल्फ फ्रोडो को बताता है कि सारुमान अब जाग चुका है और वह पागलों की तरह इस रिंग को ढूंढ रहा है। इसी दौरान वहाँ पर गोब्लिन भी आ जाते हैं, जिसे देखकर फ्रोडो रिंग गैंडाल्फ को देने लगता है, लेकिन वो इसे लेने से इनकार कर देता है। ये देखते ही गैंडाल्फ फ्रोडो को ब्रिगहम जाने का कहता है। गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि मैं उसे प्रेंसिंग पोनी में मिलूंगा। तभी सैम उनकी बातों को सुन लेता है, जिसके बाद गैंडाल्फ दोनों को ब्रिगहम में साथ जाने देता है। जाते वक्त गैंडाल्फ फ्रोडो से कहता है कि वो इस रिंग को कभी भी ना पहने, वरना सारोन इसे ढूंढ लेगा। इसके बाद सैम और फ्रोडो ब्रिगहम की तरफ निकल पड़ते हैं। रात में उन्हें जाते वक्त पहाड़ों पर एल्व्स दिखाई देते हैं, जो वहां से जा रहे थे। गैंडाल्फ आइज़ेनगार्ड में अपने दोस्त सारुमान के पास जाता है। गैंडाल्फ सारुमान से कहता है कि वो रिंग अब महफूज है, लेकिन सारुमान गैंडाल्फ को बताता है कि सौरान अपनी फौज बना रहा है, जिससे वो पूरी दुनिया पर हमला कर देगा। सारुमान गैंडाल्फ से कहता है कि वो सौरान की फौज रिंग ढूंढने के बाद उसके मालिक को मार देगी, और यह कहते ही वो गैंडाल्फ को सौरान से मिल जाने का कहता है, लेकिन गैंडाल्फ सारुमान की बात नहीं मानता और आपस में लड़ने लगते हैं। रास्ते में फ्रोडो को अपने दोस्त पिपन और मैरी मिल जाते हैं, जिसके बाद वो खाई में गिरकर गोब्लिन से छुप जाते हैं। फ्रोडो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो उसके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो एक नाव में बैठकर वहां से बच निकलते हैं। इसके बाद फ्रोडो ब्रिगहम में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें गैंडाल्फ कहीं भी दिखाई नहीं देता। इसके बाद पिपन नशे की हालत में वहां पर मौजूद सभी लोगों को फ्रोडो के बारे में बताने लगता है। फ्रोडो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन गिरने की वजह से अंगूठी उसकी उंगली में चली जाती है, जिससे सौरान के भेजे हुए आदमियों को फ्रोडो की जगह मालूम हो जाती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए प्रेंसिंग पोनी आते हैं, लेकिन स्ट्राइडर उन्हें छुपा देता है। स्ट्राइडर फ्रोडो और उसके दोस्तों को जंगल में ले जाता है। जंगल में स्ट्राइडर फ्रोडो से कहता है कि वो एल्व्स के पास जा रहे हैं। वो रात को एक चौकी पर आराम करते हैं, लेकिन सौरान के आदमी उन्हें ढूंढ लेते हैं। वो उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर स्ट्राइडर आकर उनसे लड़ने लगता है, लेकिन इसी बीच फ्रोडो जख्मी हो जाता है। सारुमान सौरान के साथ मिल जाता है और वो उसकी फौज के साथ मिलकर आइज़ेनगार्ड में हथियार बनाने लगता है, ताकि पूरी दुनिया पर सौरान के साथ कब्जा कर सके। फ्रोडो के जख्मी होने के बाद वहां पर आर्मिन आ जाती है। वह फ्रोडो के इलाज के लिए उसे अपने साथ रिवेंडेल ले जाती है, लेकिन सौरान के सिपाही उसके भी पीछे लग जाते हैं। आर्मिन उनसे बचकर नदी तक पहुंच जाती है, जिसके बाद वो अपनी एल्व्स की पावर से नदी में तूफान लाकर उन्हें तबाह कर देती है। और आइज़ेनगार्ड पहुंचने के बाद लॉर्ड एनरॉड फ्रोडो को बचा लेता है, जो कि आर्मिन का बाप और आइज़ेनगार्ड का बादशाह था। फ्रोडो के होश में आने के बाद वो गैंडाल्फ को अपने साथ देखता है, जिसके बाद वो गैंडाल्फ को प्रेंसिंग पोनी में न आने के बारे में पूछता है। तो गैंडाल्फ उसे बताता है कि सारुमान सौरान के साथ मिलकर मुझे मारने वाला था, लेकिन मैं अपने चील के जरिए वहां से भाग निकला। और तभी फ्रोडो रिवेंडेल में अपने अंकल बिल्बो को भी देखता है, जो उसे छोड़कर जा चुका था। वो अब एल्व्स के साथ रह रहे थे। लॉर्ड एनरॉड गैंडाल्फ से कहता है कि वो इस रिंग को नहीं संभाल सकते, जिसके बाद वो अपने दोस्तों को बुलाकर इस रिंग के बारे में बताता है।
ताकि वो इसको तबाह कर सकें, लेकिन उनमें से बोरोमिर इसे इस्तेमाल करने का कहता है, जिस पर स्ट्राइडर कहता है कि वो सौरान के अलावा किसी की बात नहीं मानती। यह सुनते ही बोरोमिर स्ट्राइडर से लड़ने लगता है, लेकिन लेगोलस उसे बताता है कि यह एराथॉर्न का बेटा एरागोर्न है। लॉर्ड एंड लॉर्ड उसे कहता है कि इस रिंग को तबाह करने के लिए उन्हें मोरडोर जाना होगा और उसे उसी आग में जलाना होगा जिससे यह बनाई गई थी। यह सुनकर वो सब आपस में बातें करने लगते हैं कि वहां पर कोई नहीं जा सकता। फ्रोडो ये सब देखकर उनसे कहता है कि वो इस रिंग को मोरडोर ले जाएगा और इसे उसी आग में फेंकेगा जिससे यह बनाई गई थी, ताकि वो किसी तरह करके सौरान की फौज और उसको तबाह कर सकें। यह सुनते ही वो फ्रोडो का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफर पर जाने से पहले बिल्बो फ्रोडो को अपनी तलवार और मैथ्रिल देता है जो एल्फ ने बनाई थी। इसके बाद वो सब रिंग को तबाह करने के लिए मोरडोर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो कैरेबिन को देखते हैं जो कि सारुमान के जासूस थे और वो इन पर नजर रखे हुए थे। उनकी नजर में न आने की वजह से वो अपना रास्ता तब्दील कर देते हैं और काराद्रास के रास्ते से जाने लगते हैं। काराद्रास का सारा इलाका बर्फ से ढांपा हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें मोरडोर जाने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। सारुमान अपनी ताकत से उन पर बर्फ गिराने लगता है, जिसके बाद वो रास्ता छोड़कर मोरिया की गुफाओं से जाने लगते हैं जहां पर कभी बोनू का राज था। दरवाजे की पहली सुलझाने के बाद वो अंदर दाखिल होते हैं, लेकिन पानी में मौजूद एक ऑक्टोपस फ्रोडो को पकड़ लेता है। लेकिन फ्रोडो के दोस्त उसे बचाकर सुरंग में आ जाते हैं, लेकिन ऑक्टोपस के अंदर आने की वजह से सुरंग का रास्ता बंद हो जाता है, जिसके बाद वो सुरंग से बाहर नहीं जा सकते। सुरंग में आगे बढ़ने के दौरान फ्रोडो गुफा में किसी को देखता है जो उनके पीछे आ रहा था। वो उसके बारे में गंडाल्फ से पूछता है तो गंडाल्फ उसे बताता है कि वो गोलम है जो 5 दिन से उनका पीछा कर रहा है, क्योंकि उसके दिल में भी रिंग को वापस लेने की ख्वाहिश थी। गुफा में उन्हें लॉर्ड मोरिया की कब्र दिखाई देती है और उसके साथ एक किताब भी मिलती है, लेकिन वहां पर पिपिन की हरकत से ऑर्क्स जाग जाते हैं। स्ट्राइडर और लेगोलस दरवाजे को बंद कर देते हैं, लेकिन ऑर्क्स दरवाजे को तोड़ देते हैं और उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी लड़ाई में उनके सामने एक बड़ा ऑर्क्स आ जाता है और वो फ्रोडो पर तलवार से हमला कर देता है, लेकिन सब भी उससे मिलकर लड़ने लगते हैं और लड़ाई के दौरान उसे मार देते हैं। फ्रोडो बिल्बो की दी हुई मैथ्रिल की वजह से जख्मी नहीं हुआ, जिसके बाद वो सभी एक पुल की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन आर्क्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी दौरान बेल रॉक के आने से सारे आर्क्स भाग जाते हैं। गैंडाल्फ एरागोर्न से कहता है कि वो सभी को पुल की तरफ ले जाए, जिसके बाद वो सारे पुल की तरफ भागने लगते हैं। सभी के पुल पार करने के बाद गैंडाल्फ बेल रॉक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खाई में गिरने के बाद गैंडाल्फ को भी अपने साथ गिरा देता है, जिसके बाद वो सब भागकर गुफा से बाहर निकल जाते हैं। गुफा से निकलने के बाद वो लोथलोरियन के जंगलों की तरफ आने लगते हैं। जंगल में गिमली सभी को साथ रहने का कहता है और बताता है कि यहाँ पर एल्फ की जादूगरनी रहती है, और तभी जंगल में उन्हें एल्फ पकड़ लेते हैं और वो आगे जाने से मना कर देते हैं। एरागोर्न उन्हें समझाने की कोशिश करता है, जिसके बाद वो उन्हें कैरस गैलेटिन में ले जाते हैं, जहां लेडी गैलेड्रियर उनसे कहती है कि वो एक रात यहाँ गुजारें। सभी के सोने के बाद फ्रोडो जागकर गैलेड्रियर के पीछे जाता है। गैलेड्रियर फ्रोडो से कहती है कि क्या वो ऐने को देखना चाहता है। गैलेड्रियर फ्रोडो को बताती है कि यह ऐना उसे वो सब कुछ दिखाएगा जो आगे होने वाला है। फ्रोडो जब ऐना देखता है तो उसे आर्क्स दिखाई देते हैं जिन्होंने शायर को तबाह कर दिया था और सारे बैगन्स को ले जा रहे थे, जिनमें से एक सैम भी था। गैलेड्रियल उसे बताती है कि अगर तुम कामयाब ना हुए तो तुमने जो कुछ भी देखा वो सब सच हो जाएगा। दूसरी तरफ सारुमान भी सौरान के हुक्म के मुताबिक फ्रोडो और उसके साथियों के पीछे ऑर्क्स की पूरी फौज लगा देता है और जाते वक्त सारुमान उनसे कहता है कि उनमें से एक के पास बहुत ही कीमती चीज है और उसे मेरे पास जिंदा लाओ, बाकी सबको मार डालो। एल्फ फ्रोडो और उनके साथियों को जाने से पहले कुछ कपड़े देते हैं और कुछ खाना भी, और गैलेड्रियर सभी को उनके मुताबिक तोहफे भी देती है, जिसके बाद वो रवाना हो जाते हैं। नदी पार करते वक्त सारुमान के भेजे हुए आर्क्स उन्हें देख लेते हैं और उनका पीछा करने लगते हैं, और दूसरी तरफ गोलम अब तक भी उनका पीछा कर रहा था। रात गुजरने के बाद वो सुबह रवाना हो गए और अर्गोनाथ की सरहद पार करते हैं। नदी से बाहर निकलने के बाद लेगोलस एरागोर्न को वहां से चलने का कहता है, लेकिन एरागोर्न रात के होने का इंतजार करने का कहता है। जिसके बाद फ्रोडो जंगल में जाता है तो वहां पर बोरोमिर उससे वो रिंग लेने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रोडो वो रिंग पहनकर गायब हो जाता है। फ्रोडो रिंग में सौरान को देखता है कि उसने बोरोमिर पर कब्जा कर लिया है और तभी वो डर कर अंगूठी को बाहर निकाल देता है। ऑर्क्स के आ जाने पर एरागोर्न फ्रोडो को अकेला जाने का कहता है और खुद उनके साथ लड़ने लगता है। ऑर्क्स फ्रोडो के पीछे जाने लगते हैं और एरागोर्न उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। इसी दौरान फ्रोडो वहां से भाग जाता है और सभी ऑर्क्स से लड़ने लगते हैं। लड़ाई में ऑर्क्स मैरी और पिपिन को अपने साथ ले जाते हैं। बोरोमिर को तीर लगने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और फ्रोडो सैम के साथ मोरडोर की तरफ रवाना हो जाता है।
एरागोन लेगोलस और गिमली के साथ मैरी और पिपिन को छुड़ाने के लिए आर्क्स के पीछे जाते हैं। रास्ते में फ्रोडो सैम से कहता है कि वो उनसे शायद दोबारा कभी भी ना मिले, क्योंकि वो दोनों एक ऐसे रास्ते पर जा रहे थे जहां मौत के सिवा कुछ भी नहीं। लेकिन सैम फ्रोडो से कहता है कि शायद मिल भी सकते हैं, और यह कहकर वो मोर्डोर की तरफ जाने लगते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।